एगो गांव में आलोक नाम के बहुत नामी चित्रकार अपना बीवी और लड़का मित्र के साथ रहत रहल। पर अब बुढ़ापा की वजह से ओकरा चित्र बनाव कठिन लागत रहे। एगो रात आलोक अपना कमरा में चित्र बनावत रहल और ओकर बीमार बीवी बेड पे लेटल रहल। आप का कर रहल बानी? सोच जाई ना, बहुत रात हो गईल बा। हम अपना जीवन के आखिरी चित्र बना रहल बानी। एकर बाद हम कौनो चित्र ना बनाई। केकर दिखाई? आलोक ओकरा चित्र दिखा के कहेला, तोहार। अच्छा बा। हवा के वजह से ऊपर वाला पन्ना उड़े लागल और बीवी ओकर नीचे वाला पन्ना पे के चित्र थोड़ा सा देख लेलस। ओ नीचे के कर चित्र बा? आलोक पन्ना के पलटलस और नीचे वाला चुड़ैल के चित्र सामने आ गई। हे भगवान, कितना भयानक चुड़ैल बाड़ी। ऐसा लगता जैसे अभी बाहर आके अपन बड़ रूप धारण करी। आप ऐसा चित्र काहे बनैनी? दरअसल यह हमार आखिरी चित्र रहल, पर हम सोचनी तोहार भी एगो चित्र बनावे के चाहिए। ओ चुड़ैल के चित्र के देख के पद्मनी के चक्कर आवे लागल। आलोक, हटाई एकरा के सामने से। हमरा के तकलीफ हो रहल बा। हटाई एकरा के। आलोक फौरन ओ चित्र के एगो कपड़ा से ढक के पद्मनी के बेड पे लेटा देलस। अरे तू सुच जा, हमहू थोड़ा देर में सुच जाई। आलोक अपना चित्र के काम के रोक देलस और कमरा के बाहर चल गई। पद्मिनी कमरा में अकेली सुतत रहली। खिड़की से तेज हवा अंदर आवत रहे। एकर वजह से वो कपड़ा उड़ गई और चुड़ैल के चित्र फिर से दिखे लागल। वो अंधेरा कमरा में वो चुड़ैल के चित्र चमकल शुरू कर देलस और पन्ना धीरे धीरे वो बोर्ड से निकले लागल। पन्ना पूरा निकले के बाद उड़ के पद्मनी के मुंह के पास आ गए और चेहरा जोर से दबावे लागल। पद्मिनी के सांस अटक जाए की वजह से वो जोर जोर से फड़फड़ाए लागल। वो पन्ना के हटावे के कोशिश करे लागल, पर ओकर कोनो फायदा ना भइल। पद्मिनी के आवाज भी ना निकलत रहे। धीरे धीरे ओकर शरीर हिलब भी बंद हो गई और ओकर मौत हो गई। पद्मनी के मरला के बाद वो चित्र वापस वो बोर्ड पे चिपक गई। आलोक कमरा में आयल और पद्मनी के शांति से सुतत देख ओकर बगल में सुत गई। दूसरा दिन के सुबह आलोक और ओकर बेटा मित्र के पद्मिनी के बारे में पता चलल तो उनकरा बहुत दुख भइल। वो लोग उनकर अंतिम विधि के पूरा कैले। जब ओकर चिता जलत रहे तब आलोक के कुछ याद आयल और वो अंदर की तरफ भागल। वो अंदर पद्मिनी के चित्र के पास आयल और ओकरा देखे लागल। ई तो हर आखिरी निशानी है, एकरा भी तू अपने साथे ले जा। इतना कह के वो झटका से पद्मनी के चित्र बोर्ड से निकललस और बाहर आके के चिता में फेंक देलस। पर फेंकला के बाद ओकरा पता चलल कि वो चुड़ैल के चित्र भी फेंक देलस। वो रोवे लागल और मीत के लेके घर के अंदर चल गई। उहे रात आलोक अपना कमरा में बेड पे अकेला लेटल रहल। ओकरा पद्मिनी के बहुत याद आवत रहे। उठल और पद्मनी के चिता के पास चल गई। वो चिता के पास पहुंचल और एगो पत्थर पे बैठ के शांति से चिता के देखे लागल। इतने में ओकर नजर चिता में फसल एगो कागज पर पड़ल। आलोक वो कागज के उठौलस और देखला के बाद वो बहुत चकित सा हो गई। वो चुड़ैल के चित्र वाला कागज रहल। अरे ई कागज जलल कैसे ना? आलोक के कुछ समझ में ना आवत रहल और वो भागत भागत मीत के पास गए।
अरे बेटा मीत, ई देखा, ई आग में ना जलल और एकर ऊपर के चित्र भी सही सलामत था। केकर चित्र? चुड़ैल के। दोनों बहुत डर गए। अचानक वो कागज अपने आप हिले लागल और छत तोड़ के हवा में उड़ गई। आलोक और मीत डर के मारे बाहर भाग गए। वो दोनों घर से दूर भागे लगले और याकायाक रुक गए। उनकर सामने हवा में चुड़ैल के चित्र के कागज खड़ा रहल और अब वो पहले से बहुत ज्यादा विशाल हो चुकल रहल। ओकरा अंदर के चुड़ैल हिलत रहली। आलोक, तू हमरा के जलावे के कोशिश कैले बाड़ा। अब हम तारा के जिंदा ना छोड़ब। तोहार बीवी के बाद तू हमार शिकार बाड़ा। मतलब पद्मनी के तू मरलू? हाँ। चुड़ैल जोर जोर से हंसे लगली। आलोक डर के मारे भागे लागल, पर वो चुड़ैल ओकरा कागज से घेर लेलस। आलोक कागज के घेरा में घिर गई। चुड़ैल आलोक के हवा में उठा के कागज में जकड़ लेलस और ओकर शरीर के मोड़े लागल। यही के साथ ही आलोक के हड्डियन के टूटे के आवाज आवे लागल। वो दर्द की वजह से चिल्लात रहल। अंत में ओकर आवाज शांत हो गई और वो कागज आलोक के खून से जगह जगह लाल पड़ गई रहे। चुड़ैल कागज के झटका से खुल्लस और आलोक के मुड़ल शरीर मीत के सामने आके गिर पड़ल। मीत डर के निगाह से आलोक के तरफ देखत रहल। चुड़ैल मीत के पास आवे लागल। अब तोहार बारी। मीत डर के मारे पीछे जाए लागल। वो नीचे पड़ल एगो लकड़ी के उठौलस और चुड़ैल से डर के बोलस, देखा आगे मत अइहा। तू हमरा के एगो छोट सा लकड़ी से ना मार सकेला। चुड़ैल हंसे लागल और मीत के नजदीक पहुंच गई। जैसे ही वो चुड़ैल मीत के पकड़े के खातिर आगे बढ़ल, मीत उ लकड़ी के जोर से घुमौलस और उ कागज में छेद हो गई। एकर वजह से उ चुड़ैल पीछे हट गई। मीत देखलस कि उ छेद से काला खून बहत रहे। खून ई वजह से बहत रहे काहे कि जहाँ छेद भइल रहे वही जा चुड़ैल के पैर बनल रहल और वो खून ओकर पैर से बहत रहल। मीत ई देख के हंसे लागल। आवा उठावा हमरा, आवा ना। चुड़ैल के गुस्सा आ गइल और वो मीत के उठा के कागज में जकड़ल शुरू कर देहलस। मीत भी जोर से लकड़ी के घुमौलस और कागज के दो हिस्सा में फाड़ देहलस। चुड़ैल जोर से चिल्लाए लागल। कागज के पकड़ छुटला के वजह से मीत नीचे गिर गई। चुड़ैल दो हिस्सा में कट गई। कागज चुड़ैल के काला खून से भर गई और धीरे धीरे छोटा होके लागल। कागज अपना पूरा आकार में अइला के बाद जमीन पे गिर गई और जले लागल। ओकर साथ ही चुड़ैल के जल्ला के चीख भी सुनाई देवे लागल। कागज के पूरा तरह जल जइला के बाद मीत आलोक के लाश के पास गई और काफी देर तक रोवत रहल।